और नंबर सिस्टम में सबसे पहले अपन लेते हैं नेचुरल संख्याएं। अब नेचुरल संख्या यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, अपन परिभाषा से समझते हैं कि ऐसी संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर और अनंत तक जाती हैं, यानी कि एक से स्टार्ट होती हैं, स्टार्टिंग पॉइंट 1 एंड लास्ट पॉइंट इज इंफिनिटी, यानी कि इंफिनिटी तक जाती हैं, ऐसी संख्या अपन प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जैसे कि 1 हुआ, अपना 2 हुआ, और जो भी अपन क्या कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, वो सारे नंबर क्या होंगे, प्राकृतिक संख्या होंगे। लेकिन उन नंबरों में नेगेटिव नंबर्स और ये दशमलव वाले नंबर और ये फ्रैक्शन यानी कि बटे वाले नंबर्स, ये नंबर जो है अपन प्राकृतिक संख्या की कैटेगरी में नहीं आते हैं। ठीक है, ओनली यही नंबर्स आते हैं। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती हैं। यानी कि अभी अपन ने क्या था, 1 से स्टार्ट हो रहे थे नंबर, जो कि अपन क्या था, प्राकृतिक संख्या की कैटेगरी में अपन उसको रख रहे थे। लेकिन अब अपन 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से नंबर, लेकिन उसमें क्या है, प्राकृतिक संख्याएं जो काउंटेबल नंबर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या होती हैं जिनको अपन काउंट करते हैं। लेकिन अपन 0 से काउंट नहीं करते, इसलिए उन नंबरों को काउंटेबल नंबर बोला जाता है। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए ये कौन सी, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या की कैटेगरी में इसको रखते हैं। अब 0, 1, 2 यानी कि जितने भी प्राकृतिक संख्याएं वो सारी की सारी क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। और पूर्ण संख्याएं यानी कि इसमें ओनली एक 0 ऐड हो जाता है, जिसके बाद ये सारी की सारी यानी कि 0 प्लस नेचुरल नंबर मिलाकर के पूर्ण संख्याएं बनती हैं। इसमें ओनली बस 0 ही ऐड होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। अब आती है अपन पूर्णांक संख्या पर बात आती है। तो पूर्णांक संख्या की डेफिनेशन से अपन समझते हैं, डेफिनेशन क्या कहती है इसकी परिभाषा, कि वे संख्याएं जो माइनस अनंत से और प्लस अनंत तक जाती हैं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अब एग्जाम्पल के रूप में अपन समझ सकते हैं, जो जितने भी नेगेटिव नंबर्स होंगे, यानी कि -1, -2, -3, -4, जितने भी नेगेटिव नंबर हैं, जितने भी ऋणात्मक संख्याएं, वे सारी की सारी क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अब इसमें बात आती है कि 0, बात आती है 0 क्या है फिर, तो 0 भी क्या है, एक पूर्णांक ही है। यानी कि अपन माइनस, अगर अपन नंबर सिस्टम से बात करें, ये अपन ने क्या है, एक नंबर लाइन है, यानी कि अब नंबर लाइन पे अपन देखें, ये 0 होता है, या 1 होता है, ये 2 होता है, बिल्कुल अनंत तक चलती हैं ये। और ये यहां से -1, -2, बिल्कुल यहां भी माइनस अनंत तक चलती। तो इस तरह से नंबर लाइन होती है। अब इस पर अपन इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या रेखा। अब संख्या रेखा पे अपन समझते हैं कि जो संख्या रेखा की जितने भी नंबर्स हैं, ये सारे के सारे नंबर क्या होंगे, पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी, पूर्णांक नंबर होंगे। इसमें 0, 1 यानी यहां से अपन होल नंबर की बात कर रहे थे, यानी कि पूर्ण संख्या, यहां से पूर्ण संख्या होगी, और यहां से कौन सी होगी, प्राकृतिक संख्या होगी। तो यानी कि पूर्ण और प्राकृतिक दोनों मिलकर के होल यानी कि पूर्णांक संख्या बनाती हैं, जिसमें कि अपन क्या करते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। और जो भी नेगेटिव यानी कि पॉइंट वाली या दशमलव वाले नंबर्स हैं, रूट्स वाले नंबर हैं, फ्रैक्शन वाले नंबर है, यानी कि बटे वाले हैं, माइनस वाले नंबर, माइनस वाले तो आते हैं, एंड दशमलव वाले नंबर हैं, और ये अंडर रूट वाले नंबर हैं, और ये पावर, ठीक है, यानी पावर में नेगेटिव है। यानी कि जो इस तरह के नंबर्स जो हैं वो पूर्णांक संख्या की कैटेगरी में नहीं रखे जाते हैं। परमेय संख्या में चल रहे थे अपन, तो रेशनल नंबर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब देखो, वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q डज नॉट इक्वल टू, इसको बोलते हैं डज नॉट इक्वल, यानी कि q जो है 0 के बराबर नहीं है, एवं p और q दोनों क्या होनी चाहिए, पूर्णांक नंबर होने चाहिए, यानी कि पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए, जिसमें अपन p/q यानी कि q जो है 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा कोई भी नंबर्स अपन ले सकते हैं, वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, परमेय संख्या, और फ्रैक्शन फॉर्म में होनी चाहिए, यानी कि p/q के रूप में, यानी कि अपॉन के या बटे के रूप में होनी चाहिए। जैसे कि 1/2 है, 5/6 है, ये सारी की सारे नंबर्स क्या होते हैं,
रेशनल यानी कि परमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब नेगेटिव में 1/2 ये भी क्या है, नेगेटिव नंबर है, लेकिन ये क्या है, परमेय संख्या। क्यों है, क्योंकि अपन ने बात की है p और q, यानी कि p यहाँ पर क्या है 1 है और q कितना है 2 है और माइनस का साइन है, यानी कि जो -1 नंबर है वो क्या है, एक पूर्णांक नंबर है। तो दोनों नंबर्स क्या हो गए, पूर्णांक हो गए कि नहीं। तो पूर्णांक संख्याएं यानी कि दो पूर्णांक संख्याओं से मिलकर के एक परमेय संख्या क्रिएट होती है, यानी कि बनती है। अब इसमें अपन जो भी नंबर अपन ले सकते हैं, यानी कि उसके नीचे जीरो नहीं हो, क्योंकि जीरो होने पर क्या होता है, ये इन्फिनिटी आ जाती है, यानी अनंत आ जाती है, और ये अपरिभाषित होती है, जो कि कोई संख्या ही नहीं होगी, इसलिए अपन बात नहीं करेंगे इसमें। लेकिन अब अपन बात करें कि 1.1 क्या है फिर, तो 1.1 को अपन यहां पर अपन इसको अपर में ही बोलेंगे। पर में क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी ये अपन ने फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखा है, अपन इसको फ्रैक्शन यानी कि बटे की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जैसे कि अब 1/1 का मतलब क्या होता है, पॉइंट हटाओ नीचे से 11.10, तो ये क्या बन गया, अब ये परमेय संख्या क्रिएट हो गई, ये परमेय संख्या बन गई। अब इसको अपन क्या बोलेंगे, अपन परमेय संख्या बोलेंगे, यानी कि अपन दशमलव वाली वैल्यू को परमेय संख्या में बदल सकते हैं। लेकिन अगर 0.11111 इस तरह से नॉन यानी कि रिपीटेड नंबर्स हो, वो भी अपन बदल सकते हैं इसको भी परमेय संख्या में। और बात करते हैं कि पाई क्या है, तो पाई एक अपरमेय संख्या है, लेकिन 22/7 ये फ्रैक्शन फॉर्म यानी कि बटे की फॉर्म में हो गई, तो ये एक परमेय संख्या है। अब अपरमेय संख्या यानी कि इर्रेशनल नंबर, अब वे संख्याएं जिन्हें अपन p/q के रूप में नहीं लिख सकते, वह क्या सारे नंबर्स क्या होते हैं, अपरमेय संख्याएं कहलाएंगी। जैसे कि यानी कि और p और q दोनों क्या है, इंटीजर होनी चाहिए। जैसे कि अपन 1/0 ये क्या है, ये अपरिभाषित होगी, तो ये क्या है, एक अपरमेय संख्या है। और जैसे कि √रूट वाली वैल्यू है, √3, √5, जितने भी √रूट वाली वैल्यू वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, अपरमेय संख्याएं हो जाएंगी। तो जितने भी √रूट में जो वैल्यूज होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, अपरमेय संख्या होती हैं। अब बात आती है कि √4 क्या है फिर, तो √4 को अपन क्या लिख सकते हैं, ये 2 होता है, तो 2 क्या है, 2 के नीचे अपन 1 लगा सकते हैं, तो ये क्या बन गई, एक परमेय संख्या बन गई। तो इसलिए √4 है, √25 है, यानी कि जिनके अपन रूट निकाल सकते हैं वो सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, परमेय संख्या की कैटेगरी में चले जाएंगे, तो उनको अपन अपरमेय नहीं बोलेंगे। और जो भी नंबर है जैसे कि -1 है और -3 है या 0 है, ये सारी की सारे नंबर क्या हैं, ये सारे के सारे अपरमेय संख्याएं नहीं है, क्योंकि अपन 0 के नीचे 1 लगा सकते हैं, तो ये क्या बन गई, p/q के रूप में बन गई। ये भी 1 लगा सकते हैं, इसके भी नीचे 1 लगा, तो ये p/q के रूप में बन गई, इसलिए इनको अपन अपरमेय संख्याएं नहीं बोल सकते। अब बात आती है इस टाइप के नंबर 1.01, 001, 0001, 00001, इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, अपरमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन इसमें भी अपन जो है 1.111 इस तरह की संख्या जो होती है वो परमेय संख्या की कैटेगरी में अपन ले सकते हैं। लेकिन ये जो नंबर अभी बताया मैंने, जो रिपीटेड होता है और नॉन रिक्वायरिंग है, वो सारे के सारे नंबर अपरमेय संख्या में चले जाते हैं। अब बात आती है पाई, तो पाई क्या है, पाई एक अपरमेय संख्या है। क्यों है पाई अपरमेय संख्या, क्योंकि अपन बोलते हैं कि पाई की वैल्यू 3.14 होती है, लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है इसकी, बिकॉज इसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो बहुत बड़ी है, यानी कि सारा ब्रह्मांड के जितने भी यूनिवर्सल में नंबर्स हैं वो सारे के सारे नंबर इस पाई के क्या आ जाएंगे, अनंत पाई के अंतर्गत आ जाएंगे। फिर भी ये पाई की वैल्यू अपन डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए यानी कि ये अनंत तक जाती है, लेकिन इसका जो है नंबर अपन डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं, अपरमेय संख्या की वैल्यू में रखेंगे। जबकि 22/7 जो 22/7 होती है, ये तो अपन इजीली निकाल सकते हैं डिवाइड करके, तो ये क्या है, ये फिर इसलिए ये परमेय संख्या मानी जाती है। अब अपन बात करते हैं रियल वैल्यू, यानी कि वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या परिभाषा से समझते हैं, वे संख्याएं जिनमें परमेय तथा अपरमेय दोनों संख्याएं आती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि इसमें क्या होंगी, रेशनल नंबर भी होंगे और इर्रेशनल, दोनों का सेट हुआ वो मिलकर के वास्तविक नंबर बनाएंगे।
यानी कि परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या दोनों मिलकर के एक वास्तविक संख्या बनाएंगी। यानी कि अपन नंबर सिस्टम पर अगर इसको समझें, इसका पहले एग्जांपल समझें कि जैसे कि 1/2 √5 -1 0 1.111 ये सारी वैल्यूज क्या होंगी, सारी के सारे नंबर जो हैं वास्तविक संख्या कहलाएंगे। यानी कि अपन जो भी नंबर एक्सपेक्ट यानी कि इमेजिन कर सकते हैं, जैसे कि 0 है, नंबर लाइन पर जो भी नंबर्स होते हैं, यानी कि जैसे कि अपन नंबर लाइन पर बात करें 0 1 2 और ये -1 -2 ये इन्फिनिटी तक चलता है, ये इधर प्लस इन्फिनिटी तक और इधर माइनस अनंत तक चलते हैं। अब इसके दोनों के बीच में बहुत सारे नंबर होंगे, इन दोनों के बीच में बहुत सारे नंबर और इसके बीच में भी बहुत सारे नंबर होंगे, जैसे कि 1.1 1.2 1.3 इस तरह से 1.01 1.01 ये सारे के सारे नंबर क्या होंगे, वास्तविक संख्या की कैटेगरी में आते हैं। इस थ्योरम का मेन यूज जो है वो HCF में होता है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समावर्तक निकालने का एक प्रोसेस, यानी कि एक टेक्निक है। अब इसकी डेफिनेशन को समझते हैं कि स्टेटमेंट उन्होंने क्या दिया था। यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b इस प्रकार से हो कि ऐसी, तब अपन q और r इस प्रकार से होंगे कि a = bq + r के फॉर्म में होंगे। यानी कि दो धनात्मक पूर्णांक, अब पूर्णांक नंबर अपन जानते ही हैं जिसमें सारी नेगेटिव नंबर्स आते हैं, ऑल नेगेटिव नंबर्स, और 0 और पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि सारे नेगेटिव पॉजिटिव जितनी भी नंबर्स होते हैं पूर्ण रूप में वो सारे के सारे नंबर आते हैं पूर्णांक में। और धनात्मक की बात यहाँ पर चल रही है तो इसमें खाली 0 से लेकर के 1 2 यानी कि पॉजिटिव जितने भी धनात्मक नंबर है उन्हीं को लेंगे इसमें, अदरवाइज इसमें जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनको नहीं लेंगे। अब इसमें ये तो पता चल गया a और b क्या होंगे, एक पॉजिटिव नंबर यानी धनात्मक पूर्णांक होंगे। अब बात होती है कि q और r, अब ये जो q है और r है, r फॉर रिमाइंडर यानी कि शेषफल, और q यानी क्वाटिएंट, जो q का मतलब होता है क्वाटिएंट, ये डिनोट किया है, क्वाटिएंट का मतलब होता है भागफल। और यहाँ पर जो a है वो क्या है, वो भाज्य है, और b क्या है, भाजक है। यानी इस तरह से अपन इसको डिफाइन करते हैं। तो इसमें अपन इसको भाग के रूप से समझ सकते हैं, इस तरह से होता है ये, और यहाँ पर आता है तुम्हारा Q और यहाँ आता है रेस्ट। ये होता है क्वाड्रिएंट यानी कि भागफल। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं Q = भागफल, और ये होता है तुम्हारा भाजक, जिसमें भाग जाता है वो उसको बोलते हैं भाजक, और V होता है तुम्हारा भाज्य। इस तरह से होता है। यहाँ पर जो A की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, B से बड़ी होती है। यानी कि जो A नंबर्स होता है इस तरह से होता है, इस तरह से नंबर आपको दिए होंगे A > B, और इसमें जहां जो R नंबर होता है यानी कि जो रिमाइंडर होता है, ये जो शेषफल होता है, वो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, या 0 से, या तो 0 के दोनों इक्वल होंगे, या फिर हमेशा 0 से क्या होगी, बड़ी वैल्यू होगी, और हमेशा B से क्या होगी, छोटी होगी। R की वैल्यू होगी B से छोटी होगी। जैसे कि अपने भाग के रूप में देख सकते हैं, जैसे कि अपने मान लिया 5 है और 2 है, ये 2 है। अब ये क्या है, A है और ये B है, तो हमेशा क्या है, मैंने बताया था A > B से बड़ा होता है। अब इसमें अपन भाग दे के देखें, यहाँ पर A की वैल्यू 5, B की वैल्यू 2, भाग देते हैं, कितनी बार जाता है, 2 बार, 4 1। अब यहाँ पर जो रिमाइंडर आया वो R है, और ये क्या है, ये क्वाटिएंट यानी कि Q है, और ये तुम्हारा A हुआ और ये B हुआ। अब इसको अपन उस तरीके से देखें, यानी कि 5 = 2 × 2 + 1, इस तरह से ये